इजराइल ने इनके पूरे आसमान पर कब्जा कर लिया है। जैसे ही हीट सिग्नेचर बनता है, रॉकेट फायर होता है, इनके ड्रोन्स वहां पर स्क्रैम्बल करते हैं। अब सवाल उठता है, इजराइल को क्या 5 चीजें टारगेट करनी थी। इजराइल को इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करना था न्यूक्लियर का, इजराइल को इक्विपमेंट टारगेट करना था न्यूक्लियर से जुड़ा हुआ। वो बात अलग है, कुछ लोग हर हाल में खुश रहते हैं। पता नहीं, अल्लाह जाने खुदा जाने कौन सी कुट्टी खा रखी है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब का मंसूबा कई वर्षों तक पीछे खिसक गया है। साथियों, इस मुद्दे पर बात करेंगे और अलग अलग 9-10 मिनट के वीडियो में अलग अलग इंसाइट दूंगा शिया सुन्नी पर। आज आप लोगों को वो बात बताऊंगा जो आप लोगों ने सुनी नहीं होगी, और मैं खुद सुन्नी हूं। तो साहब, ईरान, इजराइल और अमेरिका की दुश्मनी का एक चैप्टर जो पिछले 40 साल से चल रहा था, आज उसका एक चैप्टर खत्म हुआ है। किताब अभी बाकी है। आने वाली किताब के जब पन्ने खुलेंगे तो ये और रंजिश से भरे होंगे और ये खूनी होने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है, इजराइल को क्या 5 चीजें टारगेट करनी थी। इजराइल को इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करना था न्यूक्लियर का, इजराइल को इक्विपमेंट टारगेट करना था न्यूक्लियर से जुड़ा हुआ, इजराइल को यूरेनियम टारगेट करना था, इजराइल को नॉलेज टारगेट करनी थी, और इजराइल को ईरान का पैसा टारगेट करना था, जिसके दम पर ऊपर की सारी चीजें, चारों चीजें सरवाइव करनी है। तो 5 टारगेट थे। मोटा मोटा मान लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, ईरान ने जितना भी तैयार किया था पिछले 15-20 साल में पूरा तबाह हो चुका है। इक्विपमेंट भी मान लेते हैं पूरा तबाह हो चुका है। बस सवाल ये उठता है कि क्या फोर्दो में न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ या नहीं हुआ, रेडियो एक्टिविटी का। अगर कहीं भी नहीं हुआ तो एक सवालिया निशान है कि यूरेनियम कहां है। इसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। और इसके बाद बचती है नॉलेज। नॉलेज के लिए इजराइल ने पहले ही खुल के खेल खेलना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन नरिया के बारे में जब मैंने आपको बताया था कि एक रात में 9 साइंटिस्ट मार दिए थे और कुल मिला के 14 साइंटिस्ट मार चुके हैं, इसके खिलाफ इजराइल की लड़ाई नॉलेज के खिलाफ अभी चलती रहेगी। और आखिर में आएगा पैसा। पैसे का मतलब है ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड का मतलब है पेट्रोलियम, जिसपे पूरी इकोनॉमी ईरान की निर्भर है और दुनिया उनसे तेल नहीं ले रही है। बिना ट्रांसपोंडर की शिप्स में, करियर्स में, पर्शियन गल्फ से निकलकर ईरान का सारा तेल कार्क आइलैंड से कहां जा रहा है? चाइना जा रहा है। तो अब ये लड़ाई के 2 रूप हम लोग को देखने को मिलेंगे। एक, इधर से ईरान अटैक करता रहेगा मिसाइल्स के, और उधर इजराइल अब खुल के इनकी नॉलेज पर अटैक करता रहेगा। कल को इस पूरी चीज को फिर से संवारने के लिए, सजाने के लिए, जब भी ईरान के साइंटिस्ट अपने सेफ हेवन से निकलेंगे, कार्स में बैठेंगे, बंकर्स के बाहर आएंगे, रिसर्च सेंटर्स में जाएंगे, इजराइल खुला उनके आसमान को कैप्चर कर कर उनको ट्रैक कर रहा है और एक एक को खुला मारता रहेगा। वो बात अलग है, कुछ लोग हर हाल में खुश रहते हैं। पता नहीं, अल्लाह जाने खुदा जाने कौन सी घुट्टी खा रखी है। मार के भी खुश रहते हैं, मर के भी खुश रहते हैं। पूरा डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया, खुश है। पूरी एयरफोर्स खत्म हो गई, खुश हैं। सारे न्यूक्लियर रिएक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, खुश हैं। सारा इक्विपमेंट बर्बाद हो गया, खुश हैं। ये 600 मर गए, खुश हैं। आसमान पे कब्जा इजराइल का हो गया, खुश हैं। जमीन पर एयरफोर्स उड़ने का दम नहीं दिखा रही है, लेकिन ये खुश हैं। तो ये हर हाल में खुश रहेंगे। लेकिन इजराइल वो देश नहीं है जो खुश होगा। उसे पता है कि अभी मुझे कितना काम आगे करना है, और नॉलेज और मनी। अब देखना यह है कि इजराइल इस लड़ाई में ईरान का जवाब पेट्रोलियम ऑयल अटैक कर कर कब देता है। कार्ग आइलैंड सा तो खुली किताब है, बिल्कुल सामने पड़ा है। जब चाहे इजराइल बता के मार दे कि इसको मारने आ रहा हूं, रोक सकते हो तो रोक लो। यहीं से ईरान का जो 90% ऑयल बाहर निकलता है दुनिया के लिए, कुछ ही देश ले रहे हैं, चाइना उसमें मेन इनका बायर है, सारा यहां से निकल के जाता है। जिस दिन इजराइल ने इसको मार दिया और इनके बाकी छोटे ऑयल एस्टैब्लिशमेंट डिस्ट्रॉय करने शुरू कर दिए, वाकई ईरान साथियों धुआं धुआं हो जाएगा। 10% असर दुनिया के ऑयल सप्लाई पर और रेट्स पर पड़ेगा, लेकिन ईरान की 90% पॉकेट साथियों खाली हो जाएगी और चाइना की इकोनॉमी पर इसका बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। तो इस लड़ाई में बस 2 चीजें हैं।
ये अभी रॉकेट अटैक ईरान करता रहेगा। वो रॉकेट के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। का एक और मंसूबा है, बैलिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हर्ट करने से पहले इनका जो रॉकेट लॉन्चर है जिसको फायर करने के लिए सामने आना पड़ता है उसको डिस्ट्रॉय करते जाओ। ईरान, इजराइल उसी को ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। जब रॉकेट फायर होता है एक हीट सिग्नेचर बनता है। इजराइल ने इनके पूरे आसमान पर कब्जा कर लिया है। जैसे ही हीट सिग्नेचर बनता है रॉकेट फायर होता है, इनके ड्रोन्स वहां पर स्क्रैम्बल करते हैं और इनके रॉकेट लॉन्चर्स को जाकर मार देते हैं। तो अब ये लड़ाई 2 चैप्टर्स की तरफ जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब खत्म हो गया है। नॉलेज पर अटैक करेगा इजराइल और आने वाले वक्त में इनकी पॉकेट पर यानी ऑयल फैसिलिटीज पर भी जबरदस्त अटैक देखने को मिल सकते हैं। इधर आयतुल्लाह ख़ुमानी ने अपने 3 जो सक्सेसर होंगे उनके नाम घोषित कर दिए हैं, आयतुल्लाह हसन ख़ुमानी, आयतुल्लाह सादिक ख़ुमानी और रहमानी और आयतुल्लाह मुश्तबा तेहरानी। आयतुल्लाह इज अ टाइटल, ऑनररी टाइटल इन ईरान। तो उनके ये है कि अगर मैं मर जाऊं तो इन 3 में से काउंसिल डिसाइड करेगी। मिलिट्री हायरार्की भी वो बना दी है उन्होंने। जो खबरें आ रही हैं, कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है कि कौन मरेगा तो उसको कौन प्रमोट करके कौन आगे आएगा। शिया सुन्नी वाली जो हम लोगों ने बात बताई थी आपको, बीइंग अ सुन्नी मैं आपको बता दूं, शिया सुन्नी से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स है। चाहे इनकी क्लर्जी हो, चाहे इनका अदर हियरार्की हो, हम सुन्नी से ज्यादा शिया ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और ये लड़ाई अब ईरान वर्सेस इजराइल नहीं है, ये लड़ाई अब खुल के इजराइल वर्सेस शिया है। क्योंकि सुन्नियों ने दिखा दिया कि ना हम पहले बोले ना हम अब बोले। और सुन्नियों के दिखाने का यह भी रीजन था, जब अमेरिका इराक पे अटैक कर रहा था तो भैया ईरान भी चुप बैठा था। जब असद सीरिया में सुन्नियों को मार रहा था तो वो हिजबुल्लाह और ईरान के लड़ाकों और इनके हथियारों के दम पर मार रहा था। तो अब ईरान की जो लड़ाई है वो कोई, आप इसको ईरान ना कहें तो ज्यादा बेटर होगा, शिया अस्तित्व की लड़ाई है, उधर इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई है। और इस लड़ाई में पानी फेरने के लिए अमेरिका और यूरोप तैयार बैठे हैं, क्योंकि दुनिया को नजर आ गया है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम होने का क्या मतलब है। ये कहीं भी इसको मार सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी इनकी पहुंच गई है। अब देखना यह है कि इजराइल किस लेवल तक इनके ऊपर अटैक करता है और इनके ब्रेन को कितना हिट करता है, ये कितना इजराइल को हिट कर पाते हैं, और इजराइल इनके ब्लैक गोल्ड पेट्रोल पर अटैक करता है नहीं करता है, वो बिल्कुल समझ लीजिए एक लास्ट चैप्टर होगा। अगर ईरान के ऑयल एस्टेब्लिशमेंट पे इजराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके लिए अभी इजराइल रुका हुआ है। और तीसरी चीज, यूरेनियम, मेन यूरेनियम है कहां, क्योंकि कहीं से रेडियो एक्टिविटी लीक नहीं हो रही है। इसके लिए क्या आने वाले वक्त में कोई बड़ा कमांडो ऑपरेशन मोसाद का हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल सकता है, जहां पे ईरान से इनका यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करके बाहर लाना होगा। और जो लोग बता रहे थे, ज्ञान दे रहे थे कि अटैक के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की बेसिस की जरूरत है, याद तो होगा आपके भाई ने क्या कहा था, जबरदस्ती मुनीर को ताने जा रहे हो, जबरदस्ती पाकिस्तान को ताने जा रहे हो। वो 3000 किलोमीटर से आए, मार के एक्यूरेट मार कर चले गए। बेसिस की यार तब जरूरत पड़ती है, ना जाने कैसे कैसे एक्सपर्ट हैं, जब फुट सोल्जर्स को अंदर घुसना होता है। यहां पर ना अमेरिका के फुट सोल्जर्स ईरान में जाएंगे, ना इजराइल के जाएंगे, ना ईरान के इजराइल आएंगे। सारी प्रोजेक्टाइल और इलेक्ट्रॉनिक लड़ाई होती रहेगी। और प्रोजेक्टाइल और इलेक्ट्रॉनिक लड़ाई में आप इजराइल से साथियों नहीं जीत सकते। आने वाले वक्त में आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। 5 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, कहां का इजराइल अटैक करना चाहता था, कहां वो पूरा कर चुका है, कहां एक रहस्य बन चुका है, कहां पेट्रोल को उसने अभी तक नहीं छुआ है। ये आने वाला वक्त बताएगा, आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।